रीट 2025 परी आपके सिर पर खड़ी है। मात्र 10 दिन आपके लगभग मान के चलिए काट पीट के रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा जो पिछले 5 वर्ष के रीट के जो पेपर एनालिसिस किए, 2 पात्रता वाले किए, जो पूर्व पेपर एग्जामिनर किए, वहां पर मैं आपको बिना समय व्यर्थ गए आपको अब किन समय पर किन टॉपिकों पर ज़्यादा फोकस करना है, वहाँ से नंबर सबसे ज़्यादा जो है आते हैं। मैंने हर प्रत्येक सब्जेक्ट का एनालिसिस किया है। तो देखिए बिना समय व्यर्थ राजस्थान इतिहास एवं कला एवं संस्कृति, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। प्रमुख व्यक्तित्व पुरुष या महिला, पर या तो पुरुष किसी व्यक्तित्व का पूछ देगा जैसे केसरी सिंह भारत हो गया इस प्रकार से, या किसी संस्था के बारे में पूछ देगा। एक राजा के ग्रंथ पूछा जाता है, और खासकर और बताऊं तो मेवाड़ से संबंधित पूछा जाता है। एकीकरण से आपको हमेशा प्रश्न पूछा जाएगा, इस बार भी पूछा जाता है। किसान आंदोलन से हर बार प्रश्न बनाए, याद रखिएगा। आभूषण, मेवाड़ राजवंश से एक प्रश्न हमेशा आता है। दुर्ग, अब मैंने राजस्थान कला एवं संस्कृति से ये टॉपिक रेड कलर में, यानी ये तो आपको देखकर जाने ही, यहाँ से तो फिक्स पर्सन है, 100% फिक्स पर्सन है। लेकिन इसके बाद जो आपको कम ध्यान देना है, समय कम है, तो क्रांति हो गई, नृत्य हो गया, मंदिर, चित्रकला महोत्सव, 1857 की क्रांति, बोलियां, झीलें और संप्रदाय, यहाँ से प्रश्न आता है। मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पर हो सकता है क्रांति में से आ जाए और नृत्य में से ना आए। लेकिन यहाँ पर जो मैंने रेड वाले बताए ना, यहाँ से तो प्रश्न 100% आएगा ही आएगा एग्जाम में आपको। तो जो रेड वाले हैं वो तो विशेष ध्यान रखिएगा। अब राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के भूगोल में नदी में से हर बार प्रश्न आता है। नदी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। और भौतिक प्रदेश में एक तो या तो किसी की छोटी पूछ देगी या उसके क्षेत्र विशेष पूछ देगा, तो भौतिक प्रदेश रट के जाना। उसके बाद अगर आपके पास समय हो, समय तो बहुत है, रिवाइज हो जाएगा, जलवायु कर दीजिए, वन्य जीव कर दीजिए, खनिज, कृषि और रेलवे से संबंधित प्रश्न आता है, और जनगणना से एक प्रश्न आता है। तो रेड वाले तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट, रेड वाले आप जो है वो कॉपी निकालिए, उसमें रेड वाले जो मैंने किया ना उसको एक जो है वो पेज पर लिख दीजिए। एक बार इनको रेड वाले कर दीजिए, फिर इनको जो है वो ब्लू वाले जो है इनको रिवाइज कर दीजिएगा। भारत के इतिहास में मुगल वंश से प्रश्न आता है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न आता है, गुप्त वंश से आता है प्रश्न, मौर्य से, मौर्य में भी खास अगर जाओगे तो अशोक से पूछा जाता है, भक्ति और सूफी से प्रश्न पूछा जाता है। बौद्ध धर्म मोस्ट इंपोर्टेंट, बौद्ध धर्म में संगीतियां याद कर लीजिएगा, और उनकी जो है वो उपसंबंधा, परविजिया, इस प्रकार से नति और प्रवारणा, इस प्रकार से उनके जो शब्द है ना वो एनालिटिकल शब्द पकड़िए। और सूत पिटक, विनय पिटक, अधिगम पिटक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन पर नजर डालिएगा। और फिर धर्म सुधारक से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, उनकी किताब पूछ ली जाती है। जैन धर्म से भी पूछा जाएगा, भारतीय दर्शन, वेद, साप्तान वंश, 1857 की क्रांति, चीनी यात्री, हर्ष और शुंग वंश और महाजनपद, इनमें से भी प्रश्न आता है। मैं मना नहीं करता, लेकिन जो रेड वाले ना यहाँ से तो प्रश्न आएगा ही आएगा, कोई फिक्स क्या 100% फिक्स है प्रश्न आएगा, क्योंकि मैंने पूर्व पेपर में देखा है। अब देखिए कितने कौन कौन से प्रश्न आते हैं ये भी मैंने एनालिसिस किया। राजस्थान कला एवं संस्कृति के 10 और 11 इतने प्रश्न आएंगे आपके। और राजस्थान के जो है भूगोल 5-5 का रेशियो रहा है, 5-5 प्रश्न पूछे गए हैं। और भारतीय इतिहास 12, 13 और 14 इस प्रकार से इनका रेशियो रहता है दोस्तों। अब देखिए विश्व भूगोल, ज्वालामुखी और भूकंप करके जाइए, 100% प्रश्न मिलेगा। अब कहेंगे सर विश्व का भूगोल बड़ा है, कोई बड़ा नहीं है, ऊपर से मात्र पढ़ लीजिए, प्रश्न एक पक्का हो जाएगा। सरल आता है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन आता है। विषुवत रेखा, अक्षांश रेखा थोड़े से करके जाइए, कौन सी रेखा कहाँ है। धारा, पवन, ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं, ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं। अगर आपने को जो है वो नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, मैं करवा दूंगा 2 दिन बाद। ठंडी धाराएं ट्रिक से करवाऊंगा, 2 पेज का, 1 पेज का माफ कीजिए, 1 पेज का टॉपिक है ठंडी धाराएं, गर्म धाराएं। ठंडी धाराएं याद रख लीजिएगा, गर्म धाराएं ऑटोमेटिक निकल जाएगी, 1 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। फिर चक्रवात पूछे जाएंगे, 4 चक्रवात है, हिली, हरिकेन, टाइटैन, इस प्रकार से 4 है, उनको याद कर लीजिए, बस प्रश्न पक्का हो गए। यहां से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 7, 5 और 7, ये रेशियो रहता है। भारतीय और राजस्थान की राजनीति, यहां से क्या होता है, अनुसूची से अनुसूचियां याद कर लीजिएगा, 12 अनुसूचियां, फिक्स प्रश्न आता है। बाल सामाजिक अधिकार या बाल संरक्षण से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, 2 प्रश्न पक्के हैं, पढ़े हैं, ले लेना। फिर प्रस्तावना से पूरी याद कर दीजिए, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके, ये पूरी है, रट लीजिएगा। फिर संविधान संशोधन पूछा जाएगा, जैसे 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 43वां, इससे कौन सा वाद हुआ, ये प्रश्न यहां से पूछा जाएगा। फिर राष्ट्रपति, संविधान सभा और मंत्रिपरिषद रिवाइज कर दीजिएगा। यहां से कितने आते हैं दोस्तों, यहां से
यहाँ से एनालिसिस मैं पुनः बाद में बता देता हूँ। चलिए अब बात करते हैं कौन से, भारत के भूगोल। भारत के भूगोल में सबसे ज्यादा अगर फिक्स प्रश्न पूछा जाता है तो वो भौतिक प्रदेश से पूछा जाएगा, उसको आप तैयार कर लीजिएगा। बड़ा है लेकिन ऊपर ऊपर से देखोगे तो हो सकता है एक जो है प्रश्न कंफर्म हो जाए। उद्योग, नदी, जलवायु और कृषि, ये इसके बाद 4-3-4 इसका रेशियो रहता है। ये थी दोस्तों कौन सी क्लास, ये थी आपकी जहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाएगा। और कितने देखिए राजनीति में 11-11 का रेशियो रहता है, यानी 10 से अधिक प्रश्न आते हैं। तो मैंने ये रणनीति बना दी, जो रेड टॉपिक बताए मैंने उसको एक पेज लीजिए, रेड टॉपिक को लिख दीजिए और तुरंत जाके पूरा रिवाइज कर दीजिए। आपका कम समय में बेहतरीन नंबर अंक प्राप्त हो जाएंगे। और यहां से प्रश्न जो रेड वाले हैं यहां से तो हमेशा बनता ही बनता है। आप पूरा पेपर एनालिसिस करके देख लेना, मैंने तो देख लिया। मिलते हैं अगले सेशन में। और एक और बात, अगर आपको साइकोलॉजी का कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो इस जो है यूट्यूब पर ही प्लेलिस्ट में पढ़िए, ट्रिक के माध्यम से पूरी साइकोलॉजी करवाई हुई है, देख लेना, आपका काम हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।